अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद। हिंदुस्तान की सभी जनता को और वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको इतना अच्छा पत्रकार मिला है, जर्नलिस्ट मिला है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि बंदे ने कभी अपने न्यूज़ चैनल पर सच बात बताई हो या ना हो, पर दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक बंदे का सच पीएम से लेकर कंगना रनावत तक सारों के पोल खोल दी है। मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा कि भले ज़िंदगी सारी उसकी फेक न्यूज़ बताने में गई हो, लेकिन उसने बंदे ने व्हाट्सएप पे सारा कुछ सच लिखा है। जैसे कि उसने सारी आर्मी की इंफॉर्मेशंस लीक कर दी हैं, कंगना रावत को उसकी औकात दिखा दी है, और पीएमओ यानी कि पीएम साहब का ऑफिस है उसको अपनी जेब में रखकर चलता है। उसने ये बता दिया है कि सब कुछ बिकता है भारत में, सिर्फ कीमत लगाने वाला होना चाहिए। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया है कि जज भी खरीदे जाते हैं और खरीद लो। मीडिया इस टाइम इतना बड़ा कारोबार बन चुका है कि जो पीएम को खरीदने की, कोर्ट के जजेस को खरीदने की औकात, हैसियत और हिम्मत रखता है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो बोलने वाला 56 इंची की छाती वाला ऐसा बेकार प्राइम मिनिस्टर अभी तक ना हुआ है ना आगे होगा, कि जिसको खरीदने की हिम्मत एक 2 कौड़ी का पत्रकार रखता है। तो ये एक काला दिन है, बहुत बेशर्मी का दिन है हिंदुस्तान के लिए। मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, यहाँ तक खबर है कि ये कैसा मीडिया है, ये कैसा सिस्टम है, और ये इंडिया कैसे चला रहे हैं पॉलिटिशियंस। तो देश बचाना है तो मेरे भाइयों, ये धर्म के मसले छोड़िए, इनमें उलझना छोड़िए, आपस में लड़ना छोड़िए। जब कभी चाइना हमला कर देगा तो बम ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है, वो जान सबकी लेकर जाएगा। और जब आपका देश इतना कमज़ोर हो चुका है कि पत्रकार पीएमओ तक पहुंच रखते हैं, आर्मी की इंफॉर्मेशंस लीक कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद, अर्नब गोस्वामी जिंदाबाद। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान की सभी जनता को और वासियों को बहुत बहुत बधाई। आपको इतना अच्छा पत्रकार मिला है, जर्नलिस्ट मिला है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि बंदे ने कभी अपने न्यूज़ चैनल पर सच बात बताई हो या ना हो, पर दाद देनी पड़ेगी कि उसने एक बंदे का सच पीएम से लेकर कंगना रनावत तक सारों के पोल खोल दी है। मैं उसको सल्यूट करना चाहूँगा कि भले ज़िंदगी सारी उसकी फेक न्यूज़ बताने में गई हो, लेकिन उसने बंदे ने व्हाट्सएप पे सारा कुछ सच लिखा है। जैसे कि उसने सारी आर्मी की इंफॉर्मेशंस लीक कर दी हैं, कंगना रावत को उसकी औकात दिखा दी है, और पीएमओ यानी कि पीएम साहब का ऑफिस है उसको अपनी जेब में रखकर चलता है। उसने ये बता दिया है कि सब कुछ बिकता है भारत में, सिर्फ कीमत लगाने वाला होना चाहिए। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया है कि जज भी खरीदे जाते हैं और खरीद लो। यानी कि अब ये पता करना चाहिए कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के हैं, चाहे वो मामूली से जिला सत्र न्यायालय में चलते हों, वो जज हों। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि हेलन थॉमस, जो कि बहुत बड़ा पत्रकार हुआ है और बहुत उसके विचारों से प्रमोट होके जर्नलिस्ट जो हैं, जर्नलिज्म करते हैं, उसका कहना था कि वी डोंट गो इनटू जर्नलिज्म टू बिकम पॉपुलर, it is a job to seek the truth and put constant pressure on leaders and politicians until we get answers। पर अर्नब गोस्वामी हेलन थॉमस के इन विचारों से भी ऊपर का जर्नलिस्ट है, क्योंकि उसने एक कदम और आगे बढ़ाया है। उसने ट्रुथ निकाला ही नहीं है, बल्कि उस ट्रुथ से पैसा भी कमाया है। और उसने बता दिया है कि जर्नलिज्म जो है, जिसे हमें हिंदुस्तान वाले लोग जो एक भुलेखे में, एक भूल में बैठे हैं कि 4 स्तंभ होते हैं जी, पता नहीं आर्मी, पता नहीं पीएम और ये मीडिया, ये 4 स्तंभ होते हैं, वो होता है, ये है, सब कुछ बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। मीडिया इस टाइम इतना बड़ा कारोबार बन चुका है कि जो पीएम को खरीदने की,
कोर्ट के जजेस को खरीदने की औकात, हैसियत और हिम्मत रखता है। तो ये एक काला दिन है, बहुत बेशर्मी का दिन है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज ये मैसेज पूरे देशों विदेशों में जा रहा है। मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, यहां तक खबर है कि ये कैसा मीडिया है, ये कैसा सिस्टम है और ये इंडिया कैसे चला रहे हैं पॉलिटिशियंस। ना मैं कांग्रेस के साथ हूं, ना मैं बीजेपी के साथ, सारे जाए जी में साले। लेकिन देश के साथ जो कुछ हो रहा है, एक तरफ जवानों के माँ बाप के ऊपर गंदे नाली का पानी जिसके अंदर आप थूकेंगे भी नहीं, वो मारा जा रहा है और उनको डंडे मारने के लिए ही जवानों के किसानों के बच्चों को खड़ा किया जा रहा है। यानी किसान जो माँ बाप है एक जवान के, उसी के ऊपर जवानों से गंदे नाली का पानी बौछार करने लगाया जा रहा है। इतना बड़ा काला दिन, ऐसी मीडिया, आपका ये सारा जो स्टेटस, पर्सनालिटी, आपके गुण, आपकी बातें जो हिंदुस्तान से बाहर जा रही हैं, आपकी गरिमा, आपकी इज्जत को इतना बड़ा छेक लग चुका है, खत्म हो चुकी है कि लोग यहाँ से ट्रैवल करने, इंडिया जाना अवॉइड करते हैं। आज ये हालात हैं और मीडिया ने तो बता दिया है कि हमारे पास सब कुछ बिका हुआ है, बस आओ और खरीदो। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो बोलने वाला 56 इंची की छाती वाला ऐसा बेकार प्राइम मिनिस्टर अभी तक ना हुआ है ना आगे होगा कि जिसको खरीदने की हिम्मत एक 2 कौड़ी का पत्रकार रखता हो। तो देश बचाना है तो मेरे भाइयों, ये धर्म के मसले छोड़िए, इनमें उलझना छोड़िए, आपस में लड़ना छोड़िए। जब कभी चाइना हमला कर देगा तो बम ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है, वो जान सबकी लेकर जाएगा। और जब आपका देश इतना कमजोर हो चुका है कि पत्रकार पीएमओ तक पहुंच रखते हैं, आर्मी की इंफॉर्मेशंस लीक कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके देश की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। तो मैं ये नहीं कहने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि इसको वोट ना पाओ और उसको पा दो, किसी को मत पाओ, दिमाग से काम लो मेरे भाई। ऐसे हालात जब लीक होंगे, पता लगेगा, कमजोरियां आपकी पता लग जाएगी, तो जो देश हमला ना करना चाहता है वो भी हमला करेगा, चाहे वो इकोनॉमिकली हमला करे, चाहे वो आर्टिलरी या आर्मी के साथ हमला करे। हमला आप पर होगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। तो देश अच्छे हाथों में सौंपे प्लीज, ये मेरी गुजारिश है। अगर आपको लगता है कि मैंने सच कहा है, कुछ ठीक कहा है, तो प्लीज शेयर जरूर करें। इसलिए नहीं कि मुझे पॉपुलर बनना है, झक मरा ये पॉपुलैरिटी, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश बचा लो। हमें भी कभी इंडिया आना दिल करता है, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे माँ है, हमारे बाप हैं, हमारी फैमिलीज है। इतना बुरा हाल मत कर दो कि वहां पर कभी जाने का दिल ही ना करे। जय हिंद बोलने से जिनको खुशी मिलती है उनके लिए जय हिंद, और मेरे सिख भाइयों के लिए सत श्री अकाल, और सभी हिंदुस्तान वासियों को नमस्कार, आदाब, सलाम।